आप सभी का स्वागत है इस मानवा की दुनिया में। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि एमसी वो गुंडे लोग को मार के बोलता है कि या तो तुम सरेंडर करो और नहीं तो फिर मर जाओ, यही तुम लोग का लास्ट चांस है। और अब आगे अब हम लोग को दिखाया जाता है कि ये बात सुनकर गुंडे लोग में से एक आदमी उसका बोलता है कि मैं सरेंडर कर रहा हूँ। तभी उसका जो हेड रहता है वो बोलता है कि तुम डरपोक कहीं का, और उस पर अपना तलवार से अटैक करने के लिए जाता है। तभी एमसी अपना डैगर फेंक कर उस सीधे उसके माथा पे मारता है, वो सीधे वहीं पे मर जाता है। और तभी रिम बोलता है कि ये तो सच में कूल बन रहा है। और फिर ऑडिन भी बोलता है कि ब्रदर स्क्वाड लीडर तुम तो दम कूल हो। और क्रिस भी बोलता है कि क्या स्ट्राइक था। और जैक्सन बोलता है कि उतना भी बुरा नहीं था। और एमसी भी मन में सोचता है कि चलो मैं कुछ तो कूल बनने का एक्टिंग तो कर रहा हूँ। उसके बाद उन लोग के सारे मेंबर लोग गुंडा लोग के बोलते हैं कि मैं सरेंडर कर रहा हूँ, हम लोग को मत मारो, मैं भी सरेंडर कर रहा हूँ। तभी रिम बोलता है कि इससे अच्छा है कि इन लोग को अभी ही मार दो, उसके बाद इन लोग के साथ हम लोग कुछ बातें करेंगे। तो गुंडा में से कोई एक मेंबर उठ के बोलता है कि नहीं नहीं, इन सबको मत मारो, सिर्फ मुझे मार दो। और इन लोग में से बहुत किसी की मम्मी बीमार है, इसलिए इन लोग ऐसा काम कर रहा है, इसलिए मुझे मार दो, इन लोग को छोड़ दो। अभी एमसी बोलता है उसको कि इससे तुम्हारा क्राइम कम नहीं हो जाएगा। फिर वो बोलता है कि तुम मुझे मार दो, तुम तो ग्लिफिन को यहाँ खोजने आए थे ना, तो मैं ही ग्लिफिन हूँ। तभी एमसी शॉक हो जाता है और सोचता है कि बोलता है उसको कि तुम ग्लिफिन हो तो वो जो मरा वो कौन था, वो तुम लोग का बॉस था ना। अभी वो बंदा बोलता है कि नहीं, बॉस तो वही था लेकिन ग्लिफिन मैं हूँ, हम लोग का बॉस चेंज होते रहता है कभी कभी। तभी एमसी शॉक्ड हो जाता है और उसको फिर क्रिस बोलता है कि अगर इन लोग अपना गिल्ड का नाम अलग अलग पर्सन के नाम से रखेगा तो इन लोग अगर पकड़ाएगा भी तो वो पर्सन पकड़ाएगा, ना कि गैंग मेंबर, इसलिए उसका नाम चेंज रहता है। तभी वो टकला आदमी बोलता है ग्रिफिन कि वो जो बास्टर्ड था हम लोग का बॉस तब बिल्कुल बास्टर्ड था, उस तरह हम लोग नहीं है। और फिर वो बोलता है कि अगर तुम फिर भी चाहते हो कि किसी को मारना तो मुझे मारो, सिर्फ इन लोग को छोड़ दो। तभी उसके अगल बगल के अंटू पंटू मेंबर लोग बोलते हैं कि भाई भाई तुम मत मरो, मुझे मार दो, तुम लोग इसे मत मारो, मुझे मार दो, ये बहुत अच्छा है, ये हम लोग के माँ का ख्याल रख लेगा। और पूरा आंख से आंसू निकाल के रोने लगते हैं सब। तभी रिम जम चिल्ला के बोलता है, उसके आंख में भी आंसू रहता है, बोलता है कि तुम इन लोग को मारने जा रहे हो, ये सब बात सुनने के बाद भी तुम कितना क्रूएल हो। तभी एमसी बोलता है मारने का बात तो पहले तुम ही कर रहे थे। तभी वो टकला ग्लिफिन बोलता है कि गिल्ड लीडर मैं आपको सारा धन दौलत दे दूंगा इस गिल्ड का, कृपया हम लोग को छोड़ दीजिए। तभी वो क्रिस एकदम लालची सा शकल बना के हंसता है। फिर हम लोग को दिखाया जाता है कि ओडिन जो है वो उसका लूट का गेठी पाक रखता है, वो गेठी को कबाड़ देता है और सारा हम लोग को फिर उन लोग का लूट दिखाया जाता है। और वो ग्लिफिन बोलता है कि स्क्वाड लीडर जाइए ले लीजिए जो आप लोग को लेना है। उसमें से रिम जो है एकदम लेदर का वार्म जैकेट लेके एकदम ओढ़ के बैठ जाता है। तो उसमें से उन लोग को जॉन बोलता है कि सबसे इम्पोर्टेंट तुम्हारे लिए यही था रिम। और फिर जैक्सन एक नाइफ उठाता है, ऑडिन भी एक आर्मर उठाता है जो कि बहुत ज्यादा लेदर का बना रहता है, स्ट्रॉन्ग भी रहता है, फ्लेक्सिबल भी रहता है। तभी क्रिस थोड़ा देर सोच के बोलता है कि स्क्वाड लीडर चलो हम इस गिल्ड पे टेक ओवर कर लेते हैं। तभी एमसी बोलता है क्या तुम मुझसे कह रहे हो कि मैं चोर बन जाऊं। तभी क्रिस बोलता है कि हाँ, लेकिन किसी को जान से नहीं मारना है। तभी एमसी थोड़ा शॉक होता है क्या। और फिर क्रिस बोलता है कि अगर हम लोग इस गिल्ड को ऐसे ही छोड़ देंगे तो किसी और लोग फिर से इस गिल्ड के नाम पे फिर से स्टार्ट कर लेंगे चोरी चकारी करना, मारना उरना। इससे अच्छा है कि बस हम लोग इसका यूज करें पपेट की तरह, और इस गिल्ड का नाम भी। तभी एमसी को मन में थोड़ा कन्विंसिंग लगता है, बोलता है कि हाँ इसके बारे में सोचा जा सकता है। तभी फिर मन में सोचता है एमसी वो जो क्रिस रहता है वो लेडी से बात करता है रेस्टोरेंट में, उसके बारे में थोड़ा सा सोचता है। और फिर एमसी क्रिस से पूछता है कि तुमने उस लेडीज से कुछ कहा था बार में, तभी ये लोग सारे यहाँ पे आके कुछ प्लान बना रहे थे। तभी क्रिस बोलता है कि ओह तुमने नोटिस किया था तो। और फिर बोलता है कि मैं सोच रहा था कि सारे लोग एक ही ट्राई में पकड़ा जाए। और फिर क्रिस बोलता है कि अगर तुम मुझे ये अलाउ करते हो तो मैं तुम्हें मंथली पेमेंट भी करूंगा और साथ में इंफॉर्मेशन भी लाऊंगा। फिर एमसी बोलता है कि मुझे पैसा का जरूरत नहीं है। तभी क्रिस बोलता है कि ज्यादा मनी तुमको हर्ट नहीं करेगा, मैं तुम्हें और ज्यादा दूंगा। तभी फिर एमसी बोलता है कि ठीक है मैं अलाउ करता हूँ। तभी क्रिस एकदम चिल्ला के बोलता है कि सुन लिया ग्लिफिन, आज से हम लोग भी इस थिप के लीडर हैं और अब से कोई भी किसी को जान से नहीं मारेगा। और फिर हम लोग सारे सड़े गड़े सेब को निकाल के उन लोग को जेल में डाल देंगे। हम लोग धीरे धीरे काम करके सारा चीज को एकदम ऑर्गेनाइजेशन के एकदम रिफॉर्म कर देंगे। तभी वो ग्लिफिन सोचता है लेकिन फिर बोलता है कि अब क्या हुआ। और फिर क्रिस बोलता है कि अगर तुम हम लोग का बात नहीं मानोगे तो तुम लोग सारे लोग यहीं पे मर जाओगे। फिर वो ग्लिफिन टकला बताता है कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो हम लोग का बॉस है वो स्पेन के लिए काम करता था, उन्हीं लोग को पैसे से लेता था। और वो जो फ्रॉग है वो हर स्प्रिंग टाइम आता है हम लोग को चेक करने के लिए। अगर वो उसको ये पता चल गया कि ये सब हुआ है तो वो मॉन्स्टर फ्रॉग हम लोग सबको मार देगा। और वो डर से
एकदम थरथराते रहता है बोलते हुए। तभी क्रिस बोलता है कि छोड़ो, ये सब कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग के पास उससे भी खतरनाक खतरनाक मॉन्स्टर है। और फिर रिम बोलता है कि अबे तू क्या बोल रहा है। तभी एमसी बोलता है कि चलो रिम, अगर तुम लोग ने अपना सारा सामान ले लिया तो चलो अब चलते हैं। तभी रिम उसको बोलता है कि तुम सोच रहे हो कि इतना बर्फबारी में तुम चल दोगे। तभी एमसी थोड़ा शॉक्ड होता है, वो खिड़की की तरफ देखता है, उसको बोलता है कि चलो ठीक है, तो आज की रात यहीं बिताते हैं सब कोई। और फिर सब कोई मान जाता है ये बात, लेकिन जो एक्शन बोलता है कि मुझे थोड़ा काम है, इसलिए मैं तुम लोग को सुबह में ही ज्वाइन करूंगा कैंप में। सबको फिर वहीं पे रेस्ट करते हैं, जैक्सन चला जाता है। फिर हम लोग को नेक्स्ट दिन का सीन दिखाया जाता है। सीधे वो एल्फ कमांडर के पास एमसी आके बात करते रहता है, बोलता है हम लोग ने जो थीफ का गिल्ड था उन लोग को डिस्ट्रॉय कर दिया था जहां मैं गया था वहां। एल्फ बोलती है कि तुमने अपना स्नो ड्यूटी स्किप करके बहुत ज्यादा फन किया। तभी एमसी बोलता है कि मैं कुछ समझा नहीं, आप किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। और एमसी मुंह बनाते हुए सोचता है कि ये बहुत ज्यादा स्मार्ट है। तभी वो एल बोलते हैं कि मैंने सुना है कि तुम ड्यूल के लिए कभी किसी को मना नहीं करते हो। तो वो बोलता है कि हाँ, यूजुअली तो ऐसा ही है। तो बोलते हैं कि चलो मुझसे स्पार करो। और फिर वो तलवार लेके रेडी हो जाती है, और एमसी भी जैसे ही रेडी होने लगता है वो झट से उससे अटैक कर देती है, और एमसी सीधे नीचे गिर जाता है और उसका तलवार भी दूर फेंका जाता है उसके हाथ से। तो बोलती है वो एल्फ की चलो खड़े हो जाओ। और एमसी फिर तलवार लेने जाता है, वो एल्फ फिर से उसको झटक के उसका तलवार को दूर फेंक देती है। और फिर एमसी बोलता है कि क्या, मुझे मेरा तलवार तो लेने दो, मैं बिना तलवार का कभी लड़ाई नहीं किया हूँ। तब वो एल्फ बोलती है कि चलो खड़ा हो जाओ, डैम इट, चलो दोबारा करते हैं। वो फिर से हार जाता है और फिर वो थक के वहीं पे पड़ जाता है। फिर वो एल्फ मन में सोचती है कि मैंने इसे पहले देखा था कि ये बहुत जल्दी रिस्पॉन्ड करता है, जैसे इसको फ्यूचर पता हो, लेकिन अभी तो देख के लग रहा है कि ये तो वैसा कुछ नहीं करता है। मैं इसे सच में नहीं जानती हूँ कि ये कैसा पर्सन है, लेकिन ये सच में वो स्पेल को ब्रोक कर दिया था और वो चारों असैसिन को भी मार दिया था। और तभी बर्फ पड़ने लगता है और वो बोलती है कि चलो बर्फ फिर से पड़ने लगा, मैं तुम्हें देखते रहूंगी। और फिर वो जाने लगती है। तभी एमसी बोलता है कि ये सिर्फ स्नो की वजह से रुक गई, कितनी पैथेटिक है ये। और फिर मन में सोचता है कि मैं अपने स्वॉर्ड से बहुत बार ट्रेन किया हूँ, लेकिन मैं अपना सिर्फ हाथ और शरीर से कभी नहीं लड़ा हूँ। अब लगता है मुझे भी ऑडिन की तरह ट्रेनिंग लेना होगा खुद को, और मार्शल आर्ट सीखना होगा। फिर हम लोग को ऑडिन को दिखाया जाता है जो कि एक पेड़ को उखाड़ के उससे सीट अप करते रहता है, और एमसी को बोलता है कि मार्शल आर्ट का पहला बेसिक है खुद को बॉडी को ट्रेन करना। फिर वो एमसी को बोलता है कि मेरे पास मेथड है कैसे बॉडी को ट्रेन किया जाता है। तभी पीछे से कोई बोलता है कि किस एसोल ने इस पेड़ को उखाड़ दिया है। तो एमसी बोलता है कि ये ट्री। फिर ऑडिन बोलता है कि अपने बॉडी को एक बिल्कुल एक्सट्रीम पर पुश करना, और इस मेथड को आइसोलेशन मेथड कहते हैं, और ये बहुत ज्यादा पेनफुल होता है। अपने आप को बिल्कुल मरा हुआ आदमी समझ लो। एमसी को बताते रहता है, एमसी उसको सुनते रहता है, और एमसी मन में सोचता है कि यही तो मेरा स्पेशलिटी है, मरा हुआ। उसके बाद हम लोग को एमसी को दिखाता है जो कि बड़ा सा पत्थर लेके एकदम ट्रेनिंग करते रहता है, बोलता है कि आए मैं तो सच में यहाँ मरने वाला हूँ। और ऑडिन उसको बताता है कि फंडामेंटल प्रिंसिपल है आइसोलेशन ट्रेनिंग का ओवरलोड, और इससे तुम्हारा मसल्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो जाएगा। हम लोग को एमसी को दिखाते रहता है कि वो बिल्कुल थरथराते हुए अपना एक्सरसाइज करते रहता है। एमसी जैसे ही सीटअप करता है वैसे ही ऑडिन उसके पीछे हाथ रखता है, बोलता है कि इसी तरह 10 सेकंड और होल्ड करो, मुझे पता है कि तुम इससे और ज्यादा कर सकते हो। तभी एमसी मन में सोचता है कि अबे मैं ये कैसे करूंगा। और फिर ऑडिन उसको बोलता है कि तुम खुद पे रिग्रेट मत करो कि तुमने ये जल्दी नहीं स्टार्ट किया, और तुम्हारे बॉडी को खुद को ग्रो करना होगा बहुत अच्छे से मार्शल आर्ट ट्रेनिंग करने से पहले, अगर तुम ये और पहले स्टार्ट कर लेते। अभी एमसी बोलता है कि मेरे पास टाइम नहीं है अब रिग्रेट करने का, पास्ट पास्ट होता है और मैं बहुत फेथफुल हूँ प्रेजेंट के लिए। और फिर दिखाया जाता है वो बैटल का सीन, उसमें एमसी सोचता है कि मैं तो कभी आज तक पास्ट बना ही नहीं पाया उस दिन से। और फिर एमसी बोलता है कि मुझे और कुछ भी सिखाओ, क्या मैं इसी पोज पे बैठा रहूंगा। फिर ऑडिन मन में सोचता है कि कैसे इतना कोई डिग्निटी रहेगा, एकदम इतना समर्पण, बहुत अनबिलीवेबल वर्क एथिक्स है इसका, मैं तुम्हें रिस्पेक्ट करता हूँ ब्रदर स्क्वाड लीडर। और फिर बोलता है कि चलो दूसरा पे मूव करते हैं, और उसको ढेर सारा पत्थर ला के दे देता है, बोलता है कि तुम इस लेके तुम रिटर्न आओगे पूरा पोस्ट पे आज दिन भर। फिर हम लोग को वो पैंथर को दिखाया जाता है जो कि उन लोग तो देखते रहे हुए रहता है, और फिर एमसी को दिखाया जाता है जो कि दोनों हाथ में पत्थर बांध के और अपने आप को ट्रेन करते रहता है, पत्थर थराते भी रहता है। उसके बाद दिखाया जाता है कि वो जैसे ही अपना कैंप के गेट पे आता है वो धड़ाक से वहीं पे गिर जाता है, और रिमू उसको बोलता है क्या तुमको किसी ने बुली किया है। फिर हम लोग को दिखाया जाता है कि एमसी थर थर आते हुए बेड पे जाता है, बोलता है कि नहीं मैं बस नॉर्मली ट्रेन कर रहा था। तो रिम बोलता है कि लेकिन हम लोग को तो देख के लग रहा है कि तुम्हें कोई बुरी तरह मारा है। और फिर जैसे ही एमसी बेड पे बैठता है वो ब्लैक पैंथर आके उससे हल्का प्यार जताने लगता है। तभी रिम बोलता है कि तुम सिर्फ इसी को पाले हुए है, इसका कोई नाम क्यों नहीं रख देते। तो एमसी बोलता है कि नाम
हाथ फेरते हुए बोलता है कि तुम बहुत ज्यादा गर्म हो, क्यों ना तुम्हारा नाम हीटर रख दे। तभी वो हल्का गुर्राता है, बोलता है कि नहीं तो फिर तुम्हारा आंख भी ब्लू है, ब्लैक ही ब्लू। तब वो और गुर्राता है। उसके बाद रिम उसको बोलता है कि ये इसका नाम नहीं, गाली लग रहा है। तुमसे बोलता है कि ब्लैक ही ब्लू क्यूट नहीं है, लगता है मुझे थोड़ा और इसका नाम के बारे में सोचना पड़ेगा। और फिर वो अपना सुनने लगता है। और फिर वो पैंथर को बोलता है कि क्या तुम यहीं रहोगे, क्योंकि पैंथर उसके बगल में सोया रहता है। और फिर वो लोग दोनों सो जाता है। फिर एमसी को हल्का ड्रीम आने लगता है कि वो फूल के मैदान में उठता है, बोलता है कि अरे ये क्या है। और मन में सोचता है कि क्या ये ड्रीम है, इस बार मैंने वो बोटमैन को नहीं देखा। मैं सोचता है कि ऐसे भी ये वाला वाइब उस पे फिट नहीं कर रहा है। और फिर एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि उसके तरफ आते रहती है, और एमसी उसको देखता है। और फिर वो बोलती है कि ईस्टर, मेरा नाम ईस्टर है। फिर हम लोग को एमसी को दिखाया जाता है जो कि सोया रहता है, और उसके बगल में वही लड़की सोई रहती है, और उसका आंख बिल्कुल ब्लू रहता है। भाई एमसी के तो मजे ही मजे है, वो एकदम सुंदर लगते रहती है, उसके एकदम बगल में सोई रहती है। बोलते है गुड नाइट ईस्टर, एमसी बोल के उसको फिर चिपक के दोनों सो जाता है। भाई हम लोग को लगता है कि यही ब्लैक पैंथर ही वो लड़की। फिर हमें नेक्स्ट दिन का सीन दिखाया जाता है, एमसी तैयार होकर जाते रहता है। तो रिम उससे पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो एमसी बोलता है कि ट्रेनिंग करने। रिम उसको बोलता है कि तुम पिछला दिन वाला तकलीफ को याद नहीं किए हो। तब एमसी बोलता है कि नहीं, मेरा बॉडी तो और ज्यादा हल्का लग रहा है मुझे आज। तभी हम लोग को ब्लैक पैंथर को दिखाया जाता है जो बोलते हैं कि हाँ मुझे पता है, क्योंकि मैंने तुम पे वो मैजिक यूज किया है। भाई साहब ये ब्लैक पैंथर तो जादू ही निकली। मुझे तुम्हारा जरूरत है, मुझे अपने कर्ज से फ्री होने के लिए। तभी रिम उसको बोलता है कि क्या तुम लास्ट नाइट जाकर किसी प्रीस्ट से मिले थे। तुमसे बोलता है कि नहीं, मैं तो सिर्फ सपने में एक लड़की को देखा था। तभी रिम बोलता है कि ओ, मैंने तो कभी नहीं सोचा कि तुम भी उस तरह के लड़के हो। आखिर कैसी लड़की थी वो। तभी एमसी उसको याद करता, बोलता है भाई सुंदर तो थी, और उसका आंख तो और भी अच्छा था। तभी वो ब्लैक पैंथर अपने आप को ज्यादा इतराते हुए दिखाती है। फिर हम लोग को वो ब्लैक पैंथर बताती है कि मुझे भी किसी ने कर्ज कर दिया, और जब मैं उस बैटल फील्ड का ग्रासलैंड में थी तो मुझे सेंट आया कि ये भी आदमी कर्स्ड है किसी के द्वारा, इसलिए मैं इसके पास आ गई। तभी फिर हम लोग को ओडिन के साथ एमसी को ट्रेनिंग करते हुए दिखाता है, और ओडिन बोलता है कि मैं विश्वास नहीं कर सकता हूँ स्क्वाड लीडर कि कोई भी आदमी इतना जल्दी अपने बॉडी को हील करके और इस दोबारा ट्रेनिंग में आ जाएगा, और तुम पिछले दिन से ज्यादा स्ट्रॉन्गर आज लग रहे हो। और वहां पे ब्लैक पैंथर भी उन लोग को देखते रहती है। तभी एमसी अपना पत्थर रख के जमीन पे जैसे ही खड़ा होकर अपना पसीना पोंछता है, तो वो पैंथर को देख के उसका नाम चिल्लाता है ब्लैक ब्लू। तभी वो पैंथर गुर्राती है और बोलती है इडियट। फिर अचानक से एमसी बोलता है कि ओह ईस्टर, तुम कब से हम लोग को देख रही थी। फिर हम लोग को बताया जाता है कि जो मैजिक का वर्ल्ड होता है वो उसके नेम से भी इफेक्ट करता है, और अगर एमसी उसका नाम अगर गलत प्रोनाउंसिएशन करता तो उसका मैजिक भी वीक हो जाता। इसलिए वो जो है सपना में जाकर एमसी को उसका अपना नाम बताई थी, और उस लड़की के भी रूप में आई थी। लेकिन थैंक गॉड कि ये जो आदमी है इसको थोड़ा याद भी लगता है कम रहता है, और पक्का है कि इस पे किसी ने कर्स किया है, जो कि मेरे से भी स्ट्रांगली इसका कर्स है। क्योंकि कभी भी कोई स्ट्रांगली कर्स के पास कोई वीक कर्स वाला व्यक्ति आता है, चाहे कोई भी कोई आता है, तो वीक वाले का कर्स ऑटोमेटिकली खत्म होने लगता है। इसलिए मुझे भी इसके साथ रहना होगा अपना पावर को रिकवर करने के लिए। उसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है कि एमसी और ओडिन फाइट करते रहते हैं, और एमसी को ओडिन एक लात मारता है अपने घुटना से, एमसी उसको डॉज करता है, और फिर ओडिन उसका सर पकड़ के सीधे जमीन में पटक देता है। और फिर ओडिन बोलता है कि जिस तरह से तुम स्वॉर्डमैनशिप चलाते हो उस तरह से अपना बॉडी को भी रेडी करना होगा तुम्हें, और ये सब कुछ मीनिंगलेस है अगर तुम बहुत जल्दी रिस्पॉन्स नहीं करोगे तो। तुम बिल्कुल अभी भी स्लो हो, बिल्कुल कछुआ की तरह, लेकिन तुम्हारा बॉडी भले ही चेंज हो रहा है धीरे धीरे, और तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हें कब ट्यूट कर देना चाहिए स्क्वाड लीडर। फिर हम लोग को बताया जाता है कि 1 महीना पास हो गया, और विंटर खत्म हो गया, और न्यू पेड़ फिर से जन्म ले रहा है, सब छोटा छोटा पेड़ पौधा, और मैं अपना सारा दिन अपना ट्रेनिंग में लगा दिया। फिर हम लोग को दिखाया जाता है कि एमसी जो है एक तलवार लेके रिम की तरफ स्टैब टेक्निक करता है, और वो रिम जो है उसे डॉज करके बोलता है कि ओह तुमने सच में इम्प्रूव कर लिया है, अब मैं तुमसे पूरी तरह से फाइट करूंगा। फिर हम लोग को दिखाया जाता है कि वो रंगा के साथ भी ट्रेनिंग करते रहता है, वो उसके साथ ड्यूल करके थक जाता है, बैठा रहता है। तो रंगा उसको बोलता है कि तुम अब बहुत कम लैग कर रहे हो, तुम्हारा फंडामेंटल अब परफेक्ट हो गया है, और तुम्हारा मसल्स मेमोरी है, अब इसको तुम सोए रहोगे तब भी ये काम करेगा, और अगर तुम इसी तरह रिपीट करते रहोगे तो तुम जरूर बहुत जल्दी स्ट्रांग बन जाओगे। तभी एमसी बोलता है कि आह यही मेरा स्पेशलिटी है। फिर हम लोग को रात का सीन दिखाया था, एमसी अपने बेड पे तलवार साफ करते हुए सोचता है कि मुझे अपने स्क्वाड के साथ ट्रेनिंग करने में बहुत मजा आया, लेकिन रियल लाइफ एक्सपीरियंस भी जरूरी है। और तभी अचानक उस पे जैक्सन अटैक कर देता है, और एमसी उसको तुरंत अपना हाथ से पकड़ लेता है।
और फिर जैक्सन बोलता है कि अब तुम किसी के भी एम्बुश से तुम मर नहीं पाओगे, अब तुम पूरी तरह से इम्प्रूव कर लियो अपने आप को। तभी उधर से क्रिस बोलता है कंबल में कि अगर तुम्हें ट्रेनिंग करना तो जाकर बाहर करो, मुझे डिस्टर्ब मत करो। तभी एमसी बोलता है कि आज तुम बहुत जल्दी सो रहे हो, क्या तुम्हें पैसा नहीं कमाना है? और उसी के बगल में पैंथर भी बेड पे रहता है और वो जैसे ही उठ के चलता है वो बोलता है क्रिस कि हे भगवान, काश यहीं पे इसका नाखून का टुकड़ा क्लॉ का गिरा हुआ रहे, मुझे ज्यादा हार्ड वर्क करने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा। तभी वहां पे उसके रूम में वो एल्फ कमांडर आती है। भाई ये तो स्मार्ट लगती है और एमसी को बोलती है कि स्क्वाड कमांडर मेरे साथ आओ। तभी एमसी बोलता है क्या सारा स्नो खत्म हो गया? तो वो एल्फ बोलती है कि चलो बस भी करो, अब तुम्हारे लिए एक न्यू मिशन है, मिशनरी सोल्जर बॉर्डर। फिर हम लोग को उसके बारे में बताया जाता है कि मिशनरी सोल्जर बॉर्डर एक पॉलिसी रन होता है जिसके द्वारा लोग जो है एक हाईएस्ट रैंक सोल्जर को वो मशीनरी की तरह हायर कर सकते हैं और ये सस्ता होता है प्रॉपर मशीनरी के मुकाबले, और इसमें ज्यादा ट्रेन पीपल भी मिलते हैं और वो ज्यादा अच्छे भी होते हैं, इसलिए ये बहुत ज्यादा पॉपुलर है। और फिर एमसी बोलता है कि मैं भी चाहता था कि अपने आप को ट्रेन करूं और एक बार चेक करूं कितना मैं ट्रेन हुआ हूं, चलो ये अच्छा ही है हुआ। तभी हम लोग को दिखाया जाता है कि एक सोल्जर वो वासी लेते हुए आते रहता है उन्हीं लोग की तरफ और बोलता है कि आज चलो आज का मेरा ड्यूटी खत्म हो गया, मुझे कुछ न्यू करना है। तभी वो देखता है कि वो एल्फ कमांडर और इंडिश जो है एक दूसरे में बात करते रहता है। तभी एमसी उससे पूछता है कि कितने लोग चलना होंगे? तो एल्फ बोलती है कि 3 लोग जाएंगे टोटल, तुम अपने स्क्वाड मेंबर में को भी ले लेना, तीसरी मैं रहूंगी साथ में। तभी एमसी मन में सोचता है कि क्या ये भी हम लोग के साथ चलेगी, क्यों? तभी वो आदमी उधर से जाता रहता बोलता है कि अरे इन लोग दोनों एक साथ है, क्या कुछ स्पेशल है? मैंने सुना है कि ये लोग डूल भी कर रहे थे एक दूसरे के साथ, क्या इन लोग एक दूसरे को डेट कर रहे हैं? तभी वो एल्फ सोचते है कि एमसी इस तरह का एक्सप्रेशन क्यों दे रहा है, क्या ये अनकंफर्टेबल है मेरे साथ जाने में मिशन पे? उससे पूछ भी लेती है। तभी वो सोल्जर खाली ये बात सुनता है तो उसका आंख एकदम चमक जाता है और बोलता है क्या ये सच में एक दूसरे को डेट कर रहे हैं? ये कंपनी कमांडर और स्पेल ब्रेकर दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। और फिर हम लोग को बताया जाता है कि सारे कैंप में ये बात फैलने लगता है, कोई बोलता है कि हाँ मुझे तो पहले से ही पता है, और इन लोग एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हैं, और लोग तो बोल रहे थे कि इन लोग का बच्चा भी होने वाला है। तभी हम लोग को दिखाया जाता है कि एमसी ट्रेन करते रहता है और उधर से सब सोल्जर लोग अगल बगल बात करते रहते हैं, मजाक उड़ाते हैं कि क्या इस शक्ल से भी उससे ये पट गई, क्या ये हम लोग से भी ज्यादा सुंदर लगता है? और एमसी का मुंह एकदम चोमू की तरह बना रहता है। फिर जैसे ही एमसी अपने रूम में जाता है तैसे ही बोलता है कि ओ पापा आ गए, पापा आ गए। रिम बोलता है कि तब बच्चा कितना बड़ा हो गया, कब हम लोग को गुड न्यूज मिलने वाला है? तभी एमसी एकदम भद्दा सा मुंह बनाता है, बोलता है कि ये सब मिसअंडरस्टूड है, ये सब सिर्फ र्यूमर है जो फैल रहा है। तभी क्रिस बोलता है कि ज्यादा शर्माओ मत, हम लोग भी इसमें मदद करेंगे, तुम जो बोलोगे सो। तभी एमसी बोलता है कि ओह नहीं। तभी रंगा बोलता है कि ये बहुत अच्छा है, तुम उसे अपने साइड रखो और उसके साथ ट्रेन भी करते रहना। तो ऑडिन बोलता है कि भगवान से मैं भी दुआ मांगूंगा कि तुम लोग साथ में रहो। तभी एमजे मुंह बनाते हुए बोलता है कि क्या मैं इन लोग से बुली हो रहा हूँ? तभी रिम बोलता है कि तब कहाँ जा रहे हो डेट पे? और उसको फिर ताना मारते हुए बोलता है कि तीसरा चक्का कौन है? तब एमजे बोलता है कि क्या तुम मिशन के बारे में बात कर रहे हो? तो बोलता है कि मैं तुम्हें नहीं साथ लेके चलूंगा। तभी दम रिम बोलता है कि क्या, तो मेरे बदले कौन जाएगा? तभी वहां पे जैक्सन आता है, बोलता है कि चलो मैं रेडी हूँ। तभी रिम चिल्ला के बोलता है कि डैमेट, क्या तुम उसे ले जाओगे उस भीगी बिल्ली को मुझे छोड़ के? क्या तुम्हारा सर मेरे एक्स से भिड़ गया था क्या? तभी एमसी उसका बात को अनसुना करके उन लोग जाने लगता है। तभी उसे जैक्सन पूछता है कि क्या तुम मुझे ले जा रहे हो क्योंकि मैं उसकी तरह ट्रबल नहीं कॉज करूंगा? तभी एमसी बोलता है कि नहीं, मुझे पता चला है कि तुम ये मिशन पहले भी कर चुके हो, इसलिए तुम्हें ले जाना और अच्छा होगा, तुम मुझे अच्छा से हेल्प करोगे। तभी जैक्सन बोलता है कि चलो फिर मैं तुम्हें एक एडवाइस देता हूँ कि अपना दिल को किसी एक लड़की को खाली मत देना, ये तुम्हारे दिल को बहुत ज्यादा दुखाएगा। तभी एमसी का मुंह बन जाता है, बोलता है कि मुझे ऐसा एडवाइस नहीं चाहिए। तभी उन लोग तीनों मिल जाता है। तो एमसी पूछता है कि यहाँ पे कमिश्नर कब मिलेंगे? तो वेल बोलती है कि जल्दी ही आते होंगे। तो एमसी मन में सोचता है कि इसने भी वो सब रूमर सुना होगा, मुझे बहुत ऑकवर्ड लग रहा है। तभी वो एल्फ सीधे पूछ लेती है कि रिच, क्या हम लोग ने कुछ किया है जो हम लोग का कुछ रूमर चल रहा है कि बच्चा है हम लोग का? तभी एमसी का एकदम मुंह में उदासी छा जाता है, बोलता है कि नहीं। और उधर जैक्सन हंसने लगता है मुंह छुपा के, और एमसी उसको घूर के देखता है, जैक्सन को बोलता है कि तुम हंस रहे हो? बोलता है कि नहीं, मैंने देखा कि तुम हंस रहे हो। एमसी बोलता है कि नहीं। तभी वो एल्फ बोलती है क्या मेरा क्वेश्चन तुम्हें अनकंफर्टेबल लग रहा है? एमसी बोलता है कि नहीं। वो एल्फ बोलती है कि फिर क्या तुम्हें बहुत मजा आ रहा है? बोलता है, एमसी बोलता है कि नहीं नहीं नहीं, यस नो, इसी तरह। तो वो एल्फ बोलती है कि तुम्हें क्या अच्छा लग रहा है इसके बारे में? तभी एमसी एकदम घबराते हुए सोचता है कि अरे यार ये सब क्या पूछ रही है मेरे से। तभी हम लोग को एक घोड़ा गाड़ी दिखाया जाता है और जैक्सन बोलता है कि हे कमिश्नर आ गया। तभी वो एल्फ बोलते हैं कि रिलैक्स करो, ये सिर्फ बस फन था। तभी एमसी सोचता है कि भाई साहब क्या ये जोक था, वो भी उस एक्सप्रेशन से। हम लोग को बताया जाता है कि वो जो कमिश्नर है उसको उन लोग को मिशन दिया
किया है कि प्रोटेक्ट करना है। एक बहुत ज्यादा अमीर मर्चेंट है उसका बेटा को, क्योंकि दो मर्चेंट है, उन लोग दोनों के बीच में कौन ज्यादा बड़ा मर्चेंट है इसका बहस चल रहा है ट्रेडिंग कंपनी के लिए। सो इसके वजह से ऐसा ना हो कि दोनों के बीच में लड़ाई होने लगे, इसलिए हम लोग तुम लोग को हायर कर रहे हैं कि उन लोग दोनों में को कुछ हट ना हो। तभी एमसी मन में सोचता है कि मैं तो यहाँ एक्सपेक्ट कर रहा था एक कोई लालची आदमी को, लेकिन यहाँ तो एक सुंदर सी लड़की है। फिर वो लड़की बोलते है कि मेरा नाम लियोना है और मैं हायर हूँ रॉजर फ्रिड कंपनी की, और तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा।